नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम यूपी स्पेशल में यूपी लोअर पीसीएस के लिए लगातार पढ़ा रहे हैं। आज उसी क्रम में दूसरा क्लास है और ये आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और ट्रिक के माध्यम से आपको हर चीज़ याद कराने के लिए बताया जा रहा है। और आपकी जो लोअर पीसीएस में 20 प्रश्न जो यूपी में आएंगे, लोअर पीसीएस में जो 20 प्रश्न जो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से आएंगे, उसको एक भी प्रश्न हमको गलत नहीं करना है, ना आपको गलत करना है ना हमें गलत करना है। इसीलिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं और आपको सारे चीज़ों को अपडेट कराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितना बेहतर आपको पढ़ाया जा रहा होगा। पिछली क्लास, मेरी कल की क्लास देखे होंगे, तो एक पाई चार्ट या फ्लो चार्ट पे आपको चीज़ों को समझाया गया है। उसी क्रम में आज मेरी दूसरी क्लास है, जहां हम कल आपको छोड़े थे, वहीं से आपको क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए प्रयाग शिक्षा चैनल से। और प्रयाग शिक्षा चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारा हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग वीडियो को एक बार जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको पता चले कि कितना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है प्रयाग शिक्षा चैनल पे। आइए, इसकी कुछ विशेषता, इस बैच की क्या विशेषता है। तो इस बैच की विशेषता है कि आपको सिर्फ ये यूपी पीसीएस लोअर की नहीं, आपको लेखपाल की भी इसमें तैयारी कराई जाएगी, आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भी तैयारी कराई जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश में जो भी अधीनस्थ सेवा से कोई भी वैकेंसी आती है, आपका वहां पे उत्तर प्रदेश जो 20 प्रश्न का आएगा, इस माध्यम से आपको इस बैच के माध्यम से आपको पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। इस बार सिलेक्शन आपका क्या होगा, पक्का होगा। सटीक परीक्षा की जो जो तैयारी होगी, जो परीक्षा की तिथि से पहले आपका रिवीजन करा दिया जाएगा, आपको कंसेप्ट करा दिया जाएगा। और शाम को 8 बजे आप जब देखेंगे, प्रैक्टिस बैच में आएंगे, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके आप देखेंगे कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा। अंतिम रणनीति क्या होगी, इसकी भी चर्चा करेंगे। अंतिम समय में आप क्या कर सकते हैं, विषयवार जो महत्वपूर्ण प्रश्न या कंसेप्ट होगा उसको दिया जाएगा। और आपको सटीक ट्रिक्स यानी ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा। ये जो क्लास है हमारी लाइव होगी, ये आपको शाम को 4 बजे आपको देखने को मिल जाएगा, प्रयाग शिक्षा चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहाँ से है और किस टॉपिक से मैं बात कर रहा हूँ। पहले प्रश्न की मैं अगर बात करूँ तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मैं कल आपको छोड़ा था, जहां से मैं छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट किया हूँ। अब दिया है मध्य प्रदेश के साथ सीमा, मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा सीमा लगता है मध्य प्रदेश के साथ। तो आप कहेंगे आगरा। आगरा देखे थे, आगरा कल हम लोग पिछली क्लास पढ़ लिए। यूपी की सीमा एमपी से, यूपी की सीमा जो है एमपी से सबसे ज्यादा कितने रखते, तो 11 जिलों की लगती है। कौन कौन है एमपी, जैसे यूपी जो है, यूपी के जो जिले हैं, 7 जिले जो हैं एमपी से क्या करते हैं, एमपी से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। जिसमें कौन कौन जिला है, कौन कौन जिला आपका, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। ध्यान रखिएगा, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र जो हैं, ये आपके मध्य प्रदेश से क्या करते हैं, मध्य प्रदेश से क्या करते हैं, सीमा लगाते हैं। मध्य प्रदेश से क्या सीमा लगाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किससे लगती है, तो यूपी की सबसे छोटी सीमा जो है आपका हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा सीमा लगता है। हिमाचल प्रदेश का क्या है, सबसे छोटा सीमा किससे लगता है, किस राज्य से लगता है यूपी का, आप कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश का। अगर मैं बात करूं मैं, ललितपुर जो है यूपी के झांसी से अपनी सीमा, यूपी के झांसी से सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो ललितपुर जो है, आप देखिएगा ललितपुर का अगर मैं मैप बनाऊं तो मैप में आप देखेंगे तो ललितपुर कुछ इस प्रकार से लटका हुआ है। ये सिर्फ किससे सीमा साझा करता है, ये आपका झांसी से सीमा साझा करता है। तो ललितपुर जो है यूपी में झांसी से सीमा साझा करता है। अगर मैं बात करूं राजस्थान के साथ सीमा किसकी किसकी लगती है उत्तर प्रदेश की, तो राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा लगती है, 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा क्या है, लगती है। कौन कौन से वो 2 जिले हैं, आप कहेंगे कि एक आगरा और दूसरा मथुरा। आगरा और मथुरा जो है उत्तर प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं, किससे, राजस्थान से। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा के साथ लगे हुए सीमा, उत्तर प्रदेश के हरियाणा के साथ लगे हुए सीमा, और या हरियाणा राज्य के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिला टच करता है, उसकी अगर चर्चा करें तो पहले नंबर पर आप देखेंगे सहारनपुर, दूसरे नंबर पर देखेंगे शामली, तीसरे नंबर पर आप देखेंगे बागपत को, चौथे नंबर पर आपका अलीगढ़ है, 5वें नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, और 6ठे नंबर पर क्या है आपका मथुरा। 6ठे नंबर पर आपका क्या है, मथुरा। तो ध्यान रखिएगा,
हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 जिले अपना सीमा साझा करते हैं, जिसमें से सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। 6 जिला जो है हरियाणा से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अगला है दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी है। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी साझा करता है, तो 3 जिला जो है दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, एक बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जो है ये दिल्ली के साथ सीमा क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के मंडल, उत्तर प्रदेश में कुल 8 मंडल है। उत्तर प्रदेश में कितने, कुल 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, 18 मंडल है। अगर कुल मंडलों की संख्या पूछेगा यूपी में कुल कितने मंडल है, आप कहेंगे कि 18 मंडल है। कितने, 18 मंडल। सबसे बड़ा मंडल पूछेगा कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, सबसे बड़ा मंडल आप कहेंगे कि लखनऊ। आपका लखनऊ क्या है, सबसे बड़ा मंडल है। और सबसे छोटा मंडल की बात करेगा तो सबसे छोटा मंडल कौन है आपका, बस्ती। सबसे छोटा मंडल का आप हो जाएगा आपका बस्ती। सबसे बड़ा मंडल पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन है, तो आप कहेंगे कि लखनऊ। सबसे छोटा मंडल पूछेगा तो बस्ती। लखनऊ मंडल की मैं बात करूं तो लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं। लखनऊ मंडल में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा मंडल की जो की बात करेगा तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ा मंडल जो होगा आपका ये लखनऊ होगा और सबसे छोटा मंडल जो होगा आपको बस्ती होगा। तो ध्यान रखिएगा, कुछ प्रमुख चीजें हैं जो ट्रिक के माध्यम से, पेन आउट के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, जिससे आपकी गलती न हो। तो मैं एक बार फिर से दोबारा कर दोहरा रहा हूँ, यूपी की सीमा के साथ जो एमपी के है वो 7 जिले लगे हुए हैं, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। राजस्थान के साथ यूपी के सीमा 2 जिलों के लगे हुए हैं, आगरा और मथुरा। हरियाणा के साथ यूपी के 6 जिलों की सीमा टच करती है, सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। दिल्ली के साथ यूपी के 3 जिलों की सीमा साझा करती है, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल होते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल लखनऊ, सबसे छोटा मंडल बस्ती। सबसे छोटा मंडल क्या है, बस्ती। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें क्या है आपको आ रही होगी, ये चीजें याद हो रही होगी और बहुत आसान है। और आप इसको क्या करें, एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पीडीएफ हम क्या करेंगे, प्रयाग शिक्षा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शानदार एक कंटेंट है। इस कंटेंट को आप कहीं नहीं पाएंगे। ये कंटेंट को आप इकट्ठा कर लेंगे तो आपकी तैयारी और आसान हो जाएगी। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेन कॉपी लेकर अपना इसको नोट्स बना सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ, अगले टॉपिक भी चलता हूँ। अगला टॉपिक क्या है आपका, कि उत्तर प्रदेश में मंडल। उत्तर प्रदेश की अगर मैं मंडल की बात करूं, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल, मैं अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। कितने मंडल है, 18 मंडल है। कितने मंडल है, 18 मंडल है। सबसे बड़ा जिले की मैं बात किया, सबसे बड़ा मंडल क्या है, तो लखनऊ। सबसे बड़ा मंडल किसकी बात किया था, तो मैंने लखनऊ मंडल की सबसे बड़ा बात किया था, लखनऊ। अब लखनऊ में कितने जिले आते हैं, तो लखनऊ में 6 जिले को मिला के एक मंडल बना दिया गया। तो ऐसे कितने जिले हैं जिसमें 6 जिले आते हैं, तो ऐसे 3 जिले हैं, ऐसे 3 जिले हैं जिसमें क्या कहते हैं 6 मंडल, 6 जिले आते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, कमल। क्या है, कमल। देखिए, क से कानपुर, म से मेरठ, अच्छा, ल से लखनऊ, कानपुर, ये कानपुर नगर होगा, कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर, कानपुर नगर, मेरठ और लखनऊ। कानपुर जो मंडल है, कानपुर मंडल में भी कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। मेरठ मंडल में भी कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। लखनऊ मंडल में कितने जिले आते हैं, 6 मंडल आते हैं। लखनऊ मंडल में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। तो आप एक ट्रिक याद करिएगा, ये ट्रिक है कमल। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है, कमल। कमल से, क से कानपुर, म से मेरठ, ल से लखनऊ। इन तीनों में क्या, इन तीनों में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। क्या आते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये सब चीजों को आप क्या करेंगे, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं आपका जो लखनऊ मंडल है, लखनऊ मंडल में 6 जिले, लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं, लखनऊ मंडल में आपके, लखनऊ मंडल में कितने, ये 6 जिले हैं। आइए लखनऊ मंडल के 6 जिलों को हम लोग एक एक देखते हैं कि लखनऊ मंडल में कौन से उसके 6 जिले सम्मिलित करते हैं। उस पर हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएंगे। ट्रिक क्या है कि लखन की राय में हर सीता उनकी है। लखन की राय में हर सीता उनकी है, किसकी, लखन की राय में, लखन की राय में। तो लखन की राय में क्या है, हर सीता उनकी है। ये क्या है, ये ट्रिक हो गया। ल से क्या हो जाएगा, लखनऊ, और ल से क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। ल से लखनऊ, ख से लखीमपुर खीरी,
रा से रायबरेली, र से रायबरेली, ह से हरदोई, से सीतापुर, उ से उन्नाव, उ से उन्नाव। ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक को भूलिएगा मत, इस ट्रिक को भूलिएगा मत। लखन की राय में, लखन की राय में हर सीता उनकी है, लखन की राय में हर सीता उनकी है, लखन की राय में हर सीता उनकी है। लखनऊ, लखनऊ, लखीमपुर, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव। ट्रिक के माध्यम से याद करें। ल से लखनऊ, ख से लखीमपुर खीरी, रा से रायबरेली, ह से हरदोई, स से सीतापुर, उ से उन्नाव। तो लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं जिनका नाम जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे आसान और इससे सरल शब्दों में आपको कोई टीचर या कोई टॉपिक नहीं कोई व्यक्ति बताएगा। ये क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको एक एक चीज क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको इस चीजें क्या है याद हो जाए। ये चीजें क्या है आपको याद हो जाए, जिससे आपको आपको ये सारी चीजें याद हो जाए, आपको परीक्षा में कोई गलती इससे न कर पाए। तो ये चीजें आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल है। 18 मंडल में 3 ऐसे मंडल आते हैं जिसमें 6 जिले आते हैं, और 3 में कौन कौन है, कानपुर, मेरठ और लखनऊ। सबसे बड़ा मंडल कौन है, लखनऊ। सबसे छोटा मंडल कौन से, बस्ती। ये चीजें आपको याद करना। अब मैं बात करूंगा अगला, इसी में पार्ट आ गया, अगला पार्ट आपका आ गया। अगला पार्ट है एनसीआर। एनसीआर, एनसीआर, एनसीआर क्या होता है, तो एनसीआर क्या होता है, एनसीआर, एनसीआर देखिए, ये भी ट्रिक के साथ हम याद करें। एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर का मतलब ये होता है नेशनल कैपिटल रीजन। क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, अर्थात इसको हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र अर्थात ऐसा क्षेत्र जो देश की राजधानी, ऐसा क्षेत्र जो देश की राजधानी यानी दिल्ली से क्या हुआ है, सटा हुआ है यानी स्पर्श हुआ है, उसी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उसी को अंतर्गत रख दिया जाता है। या देश की राजधानी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को सम्मिलित करके राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है, जिसको हम लोग एनसीआर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, एनसीआर कहते हैं। क्या कहते हैं, एनसीआर। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत शामिल किए गए, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले जो एनसीआर के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, उसकी अगर मैं बात करूं कौन कौन से है, तो आप बताइए उसको कौन कौन से जिले हैं। तो आपका पहला जिला आपका आ जाएगा, ये बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, मेरठ है, हापुड़ है। हापुड़ है। बताइए कौन कौन से 8 जिले हैं एनसीआर के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को रखा गया है। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत। ये क्या है आपको रखे गए हैं, किसके अंतर्गत रखे गए हैं, एनसीआर के अंतर्गत। और एनसीआर का क्या होता है, एनसीआर में होता है क्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या होता है, जब राजधानी का क्षेत्र कम पड़ जाता है, राजधानी का क्षेत्र कम पड़ जाता है, तो राजधानी जो है अपने पास के जिलों, अपने पास के राज्यों से उसका कुछ स्थान लेकर एक बड़ा राजधानी का निर्माण करती है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है। उस पे ही हम बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत क्या है, एनसीआर के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रश्न कई बार पूछा है। अब इसकी शुरुआत किया कब गया था, तो इसकी शुरुआत किया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991 में। इस चीज को क्या किया था, घोषित किया गया था, और उस तरह से उत्तर प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल किए गए। यूपी के 8 जिले क्या किए गए थे, इस एनसीआर के अंतर्गत शामिल किए गए थे। और जो उत्तर प्रदेश का 8वां जिला बना था, 8वां जिला जो बना था ये शामली बना था। 8वां जिला एनसीआर में शामिल होने वाला कौन जिला बना था, ये शामली जो है 8वां जिला, इसको एनसीआर के अंतर्गत क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था। क्या कर दिया गया दोस्तों, शामिल कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था। अगर मैं ट्रिक के माध्यम से एनसीआर के लगे हुए जिले की मैं बात करूं, याद कराऊं, तो आप कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक ये बनेगा, मेरे जफर की बीजी, मेरे जफर की बीजी कहीं बुलंद है, मेरे जफर की बीजी कहीं क्या है, बुलंद है। तो म से क्या हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा, म से क्या हो जाएगा, मुजफ्फरनगर हो जाएगा, र से क्या हो जाएगा, मेरे, र से क्या हो जाएगा, बागपत हो जाएगा, जफर से क्या हो जाएगा, ये जफर, फ से क्या हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, शामली हो जाएगा,
कहीं से क्या हो जाएगा हापुड़ या बुलंदशहर, बुलंदशहर, और बुलंद से क्या हो जाएगा ये गौतम बुद्ध नगर, क्या गौतम बुद्ध नगर। इस तरह से क्या करेंगे आप इस ट्रिक को याद करेंगे, तो इस ट्रिक से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, इस ट्रिक से क्या करेंगे याद हो जाएगा थोड़ा सा। ये ट्रिक जो है इसका म से, ये म से मेरठ, यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा, ये म से मेरठ, म से मुजफ्फरनगर, म से मुजफ्फरनगर, बी है तो बी से क्या आ जाएगा यहाँ पे ये बागपत आ जाएगा, बी से क्या आ जाएगा बागपत आ जाएगा, बी से क्या आ जाएगा बागपत आ जाएगा। जी है, जी है तो यहाँ से गाजियाबाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा गाजियाबाद आ जाएगा। कहीं नहीं ये बुद्धि दिया है, क्या मेरे जफर की बीजी बुद्धि बुलंद है, मेरे जफर की बीजी का बुद्धि क्या है बुलंद है, ये बुद्धि हो जाता है बू से बुंदेल, बुलंदशहर आ जाएगा, बुलंदशहर आ जाएगा। अब और इस तरह से आप क्या करेंगे याद कर लेंगे, इस तरह क्या करेंगे आप याद कर लेंगे, क्या करेंगे याद कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ ट्रिक है, तो इस ट्रिक से क्या करेंगे आप याद कर लेंगे। अगर मैं बात करूं एनसीआर की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीआर की जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि एनसीआर को कब सम्मिलित किया गया, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसको घोषित किया गया। यूपी से 8 जिलों को शामिल किया, यूपी से 8 जिलों को शामिल किया गया, राजस्थान के 2 जिलों को शामिल किया गया, और हरियाणा से 14 जिलों को एनसीआर में क्या कर दिया गया शामिल कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पूछ देता है कभी कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है, तो आप क्या बताएंगे यूपी से 8 जिला, राजस्थान से 2 जिला और हरियाणा से 14 जिला जो है 14 जिला जो है एनसीआर के अंतर्गत क्या कर दिया गया है शामिल कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है एनसीआर के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको आसानी से याद हो जा रही होगी, आसानी से याद हो जा रही होगी। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे कुछ बताता हूं। इस स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अगर मैं मंडल की बात कर रहा था तो मंडल में क्या है लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं, इसी तरह कानपुर मंडल में भी 6 जिले आते हैं, कानपुर भी मंडल में कितने जिले आते हैं 6 जिले आते हैं। कौन कौन 6 जिले, फिर ईट और कान, फिर ईट और कान, फी से क्या हो जाएगा आपका फर्रुखाबाद, ई से क्या हो जाएगा इटावा, औ से क्या हो जाएगा औरैया, क से क्या हो जाएगा कानपुर, कानपुर देहात, कन्नौज, याद करिएगा। कान से क्या हो जाएगा कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फिर ईट और कान, फिर ईट और कान ट्रिक याद करेंगे। इससे कानपुर के जो निकट जिले हैं, ये कानपुर मंडल के अंतर्गत जो जिले हैं उसको आप याद कर सकते हैं। परीक्षा के लिए अंतिम महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है और इस डिजाइनदार चीज को आप पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसको चीज क्या कर सकते हैं आप याद कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। ये सुपर बूस्टर कह सकते हैं या सुपर रिवीजन कर सकते हैं, एक क्यूज के माध्यम से चीजों आपको याद कराया जा रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं काउंट कर दे रहा हूँ एनसीआर के अंतर्गत कौन कौन जिले हैं उसको काउंट कर दे रहा हूँ, आप उसको एक बार मिला लीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिएगा। ये देखिए यही मैप बना है, ये जो है एनसीआर का ये क्या है ये मैप है और इसी मैप से क्या कर लेंगे आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज है आपका, अगला पेज है यूपी जीके का अगला पेज है यूपी में नगर निगम, यूपी में नगर निगम और महत्वपूर्ण तथ्य एवं ट्रिक्स। देखिए ऐसा नहीं है मैं इसको अगर बता रहा हूं तो बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया गया, एक एक चीज को आपको बताया गया है और आपको एक एक चीज जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा चीज बताया गया है। और सारे चीज को आप एक बार सारे चीज को आप एक बार क्या करिएगा स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा या पेन पेपर पेंसिल लेकर आप जरूर बैठिएगा और उसको बैठकर आप लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये जो मैटर जा रहा है ये बहुत बेहतरीन मैटर जा रहा है। ऐसा मैटर वैसा मटेरियल आप जो है कोई कहीं नहीं पाया होगा। एक एक पॉइंट को आपके सामने रखा जा रहा है, एक एक पॉइंट क्या है आपके सामने को रखा जा रहा है जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए और आप दूसरों से अलग हो जाए, दूसरों से आप क्या करें अलग अपने आप को पाए। चलिए आइए अगर मैं बात करूं यूपी के नगर निगम, यूपी में कुल कितने नगर निगम है, यूपी में कुल कितने नगर निगम है, तो आप कहेंगे यूपी में सर 17 नगर निगम है, 17 नगर निगम है। तो आइए नगर निगम की शुरुआत कहां से होती है, तो यूपी में नगर निगम की यूपी में नगर निगम अधिनियम कब लाया गया, तो ये 1959 में लाया गया। कब लाया गया, तो
1959 में लाया गया। और यूपी में नगर पालिका अधिनियम कब लाया गया? तो 1916 में लाया गया। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा है कि यूपी में नगर निगम अधिनियम को कब लागू किया गया? तो आप कहेंगे 1959 में। यूपी में नगर पालिका अधिनियम कब लाया गया? तो 1916 में। यूपी में पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया? तो कहेंगे 1947 में। ध्यान रखिएगा, यूपी में पंचायती राज अधिनियम कब आया? तो आप कहेंगे 1947 में। यूपी में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम कब लाया गया? तो 1961 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को याद करिएगा। ये जो यूपी नगर निगम जब आप पढ़ेंगे तो यूपी नगर निगम के अंतर्गत ये 3 डेट, आपको 4 डेट बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछेगा। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 में क्या आया? तो यूपी नगर निगम अधिनियम आया। दूसरा है यूपी नगर पालिका अधिनियम कब लाया गया? तो आप कहेंगे 1916 में लाया गया। यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 में लाया गया। यूपी क्षेत्र पंचायत जिला अधिनियम कब लाया गया? तो 1961 में लाया गया। तो ये उत्तर प्रदेश के जो अधिनियम आए थे, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका और क्षेत्र पंचायत संबंधित, ये सारे चीज को आप क्या करेंगे, एक एक करके पेन और पेंसिल से क्या करिएगा, लिख लीजिएगा और रिवीजन में आपको काम आएगा। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? 17 नगर निगम है। पहला नगर निगम जो हुआ था, उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम कौन था? तो आप कहेंगे पहला नगर निगम कानपुर था, जो 1959 में क्या किया था, इसकी स्थापना किया गया था। अगर मैं बात करूं 16वां नगर निगम किसको घोषित किया गया था? 16वां नगर निगम आपका मथुरा 2017 में बनाया गया था। और 17वां जो नगर निगम आपको घोषित किया गया था, ये शाहजहांपुर को 17वां नगर निगम घोषित किया गया था 2018 में। तो 17 जो नगर निगम है, 16वां मथुरा को बनाया गया और 17वां शाहजहांपुर को बनाया गया जो 2018 में। अगर मैं बात करूं सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है, तो सबसे छोटा नगर निगम आपका क्या है? ये शाहजहांपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा नगर निगम क्या है? शाहजहांपुर है। और सबसे बड़ा नगर निगम पूछेगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम क्या है? कानपुर है। सबसे बड़ा नगर निगम क्या है? कानपुर नगर है, जिसकी जनसंख्या जो है 29,02,067 है। 29,02,000 क्या है? 67 है। किसकी? कानपुर नगर की। कानपुर नगर की। तो ध्यान रखिएगा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका कौन सा प्रश्न कितना बेहतर हो सकता है। आइए, कुछ 17 नगर निगम है, उनकी हम चर्चा करते हैं, कौन कौन से हैं। देखिए, ये लखनऊ है, आगरा है, प्रयागराज है, झांसी है, सहारनपुर है, फिरोजाबाद है, अयोध्या है, मथुरा है, शाहजहांपुर है, गोरखपुर है, बरेली है, गाजियाबाद है, थोड़ा सा एक छूट रहा है, गाजियाबाद है आपका, यहीं मैं नीचे लिख रहा हूँ। वाराणसी है, वाराणसी क्या है? वाराणसी है। और क्या है? वाराणसी है। 17 हो गए। वाराणसी है। कानपुर नगर है, कानपुर नगर 17 यहाँ पे लिख दो, जो छूट रहा है कानपुर नगर है, कानपुर नगर है। फिर आपका बरेली है, जो छूट रहा है उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, जो छूट रहा है नगर, बरेली है, बरेली है। गोरखपुर, तो देखिए इसमें क्या है, गोरखपुर है, गोरखपुर नहीं है ना, बरेली के बाद क्या है? गोरखपुर है, गोरखपुर क्या है? गोरखपुर। गोरखपुर के बाद क्या है? गाजियाबाद, गाजियाबाद है। देखिए आप काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक आपका जो बचा है, एक क्या बचा है? एक आपका बचा है मेरठ। क्या है? मेरठ, मेरठ। तो ये जो 17 जो है आपके नगर निगम हो गए। 17 में क्या हो गया आपके नगर निगम? एक बार दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, 17 के नाम एक बार दोबारा पढ़ ले रहा हूँ नगर निगम के। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, सहारनपुर, गोरखपुर, बरेली, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, बरेली, मेरठ और झांसी। ये क्या है? आपके 17 नगर निगम जो है आपके 17 नगर निगम है। देखिए, इस जो छूटा था उसका यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पे क्या है? मेंशन किया गया है। ठीक है, तो 17 जो है आपके नगर निगम है। और उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? 17 नगर निगम है, जो आपको मैप पे क्या किया गया है? इस तरह से दर्शाया गया है कौन कौन कहाँ कहाँ नगर निगम है। ध्यान रखिएगा, ये चीज आप गलती मत करिएगा। 16वां पूछेगा कि कौन बना, तो आप मथुरा बताएंगे। 17वां पूछेगा तो 2018 में बताएगा था शाहजहांपुर में। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और ट्रिक्स के साथ बताया जा रहा है। इस बार की क्लास बहुत शानदार क्लास होगी,
जो आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके सिलेक्शन दिलाने का सबसे ज़्यादा काम करेगी। तो इस प्रकार के जो टॉपिक को आप अच्छे से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको क्या करिए, आप लोग एक बार नोट्स भी बना लीजिएगा। और आप प्रयागराज शिक्षा चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज में कभी कभी प्रश्न आके आप पूछता है, कभी कभी प्रश्न ये पूछ देता है कि आपके जिलों के मुख्यालय, कुछ ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिनके क्या है, जिला तो है लेकिन उसके मुख्यालय क्या है, उसके मुख्यालय क्या है, अलग अलग हैं। उसके मुख्यालय क्या है, अलग अलग। जैसे ये जिला है, ये क्या है, ये जिला है और जिला का क्या मुख्यालय। जैसे अमेठी क्या है, जिला है, तो अमेठी का मुख्यालय कहाँ है, तो अमेठी का मुख्यालय कहाँ है, ये गौरीगंज है। अमेठी का मुख्यालय कहाँ है, गौरीगंज। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है, कौशाम्बी का मुख्यालय क्या है, आप कहेंगे कि मंझनपुर है। कौशाम्बी का मुख्यालय क्या है, मंझनपुर। कुशीनगर का मुख्यालय पूछेगा, कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे कि रविंद्र नगर, दूसरा या इसी को परनौना बोला जाता है। तो कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है, तो परनौना है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ है, सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय जो है, सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है, सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय सिद्धार्थ नगर या नौगढ़ है। कहाँ है, नौगढ़ है। अगर फर्रुखाबाद का मुख्यालय पूछेगा तो फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़, बताइएगा। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय पूछेगा तो आप कहेंगे कि गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है, नोएडा है। कहाँ है, नोएडा है। संत कबीर नगर का मुख्यालय आपसे पूछेगा, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय पूछेगा तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है, अकबरपुर है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, अकबरपुर। कानपुर देहात, कानपुर देहात का मुख्यालय जो पूछेगा तो कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती। अकबरपुर माती किसके मुख्यालय है, ये कानपुर देहात के मुख्यालय है। सोनभद्र की मुख्यालय पूछेगा, सोनभद्र का मुख्यालय जो है राबर्ट्सगंज है। क्या है, राबर्ट्सगंज किसका मुख्यालय, सोनभद्र का। संभल का पूछेगा, संभल का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे बहजोई, बहजोई या पंसावा, बहजोई या पवासा है। बहजोई या पवासा किसका मुख्यालय, संभल का। जालौन का मुख्यालय दोस्तों पूछेगा तो जालौन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे उरई जो है ये जालौन के मुख्यालय है। उरई जो है जालौन के मुख्यालय है। अर्थात उत्तर प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जिनका जिला तो है लेकिन उनका खुद का मुख्यालय नहीं है, उनका मुख्यालय क्या है, अलग है। तो ये 12 जिला आप है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 12 जिला को आप लोग क्या करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार याद कर लीजिएगा। तो आपको क्या है, परीक्षा में अगर किसी मुख्यालय से प्रश्न आएगा तो मुख्यालय आपका गलत नहीं होगा। मुख्यालय क्या है आपका, गलत नहीं होगा। ठीक है, अगले की मैं बात करता हूँ। यूपी में कुछ कमिश्नरेट है। क्या है, यूपी में क्या है, कमिश्नरेट है। यूपी में क्या है, कमिश्नरेट है। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर एवं ये पुलिस डीआईजी। अब देखिए क्या है ना, उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट लग गया। क्या है, कमिश्नर हो गया, कमिश्नरेट बोलते हैं। कमिश्नरेट होते क्या है, पहले क्या होता था, एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। एक डिस्ट्रिक्ट में पावर सबसे ज्यादा किसको दिया जाता था, जिला अधिकारी को देते। डिस्ट्रिक्ट का सबसे पावर की कौन होता था, जिला अधिकारी होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लाइन से होंगे, जितने नियम कानून से होंगे, जिले में जितने नियम कानून होंगे, जितना पुलिस प्रशासन का कार्य होगा वो डीआईजी देखेगा। पुलिस प्रशासन का जो कार्य हो जाएगा वो डीआईजी देखेगा। उसमें डीएम का कोई रोल नहीं रहेगा, उसमें डीएम का रोल नहीं रहेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार में पहली बार यूपी कमिश्नरेट नियम लेकर आया गया है। यूपी कमिश्नरेट नियम लेकर आया गया था जो पहली बार उत्तर प्रदेश में पहली बार 13 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। पहली बार 13 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। कहाँ पे लागू किया गया था, तो 2 जिलों में लागू किया गया था। पहला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है, दूसरा जिला आपका लखनऊ बना था। यूपी में कमिश्नरेट व्यवस्था 13 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। उसमें लागू होने वाले 2 जिले थे, गौतम बुद्ध नगर, दूसरा लखनऊ। अगर मैं बात करूं कि पहली उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला कमिश्नर कौन बनी है, उत्तर प्रदेश में पहली महिला कमिश्नर कौन बनी थी, आप कहेंगे कि लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह जो उत्तर प्रदेश की पहली कमिश्नर महिला बनी थी, कहाँ की बनी थी, तो ये गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नरेट में पहली बार इनकी नियुक्ति मिली थी। उत्तर प्रदेश में पूछेगा उत्तर प्रदेश में कितने कमिश्नरेट है, कितने कमिश्नरेट वाले जिले हैं, आप कहेंगे कि 7। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था क्या है, कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू किया गया है। वो 7 जिला कौन कौन से है, आप कहेंगे कि लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, आगरा है और गाजियाबाद है। ये क्या है, कमिश्नरेट के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 7 जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई है। इसको याद करने का सबसे साधारण ट्रिक्स है, इसको याद करने के लिए सबसे साधारण ट्रिक मैं बनाया हूँ। वो ट्रिक का नाम है गप्पू अब कंगाल है। गप्पू अब क्या है, कंगाल है। गप्पू क्या है, कंगाल है। तो ग से क्या हो जाएगा, ग से बताइए क्या हो जाएगा, ग से आपका गाजियाबाद हो जाएगा।
ग से क्या हो जाएगा गाजियाबाद हो जाएगा, प से क्या हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा, प से क्या हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा गप्पू, प से क्या हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा, अ से क्या हो जाएगा आपका अ से आगरा हो जाएगा, ब से क्या हो जाएगा बनारस हो जाएगा, क से क्या हो जाएगा कंगाल से क्या हो जाएगा कानपुर हो जाएगा, ग से क्या हो जाएगा गाजियाबाद हो जाएगा, ल से क्या हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। तो गप्पू अब कंगाल है तो ग से गोरखपुर, प से प्रयागराज, अ से क्या हो जाएगा आपका आगरा हो जाएगा, ब से क्या हो जाएगा बनारस हो जाएगा, क से क्या हो जाएगा कानपुर हो जाएगा, ग से क्या हो जाएगा गाजियाबाद हो जाएगा, ल से क्या हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। ये जो कमिश्नरेट हैं ये सारे चीज क्या है आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में 7 कमिश्नरेट है, सातों का नाम जिलों का नाम आप क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। यूपी में कमिश्नरेट व्यवस्था की जो महत्वपूर्ण ट्रिक्स के माध्यम से क्या है आपको याद करा दिया गया है। और यहाँ पे देखिए मैप से भी बताया गया है, यूपी में कमिश्नरेट मैप में आपको 7 जिलों को दर्शाया गया है, बनारस लखनऊ कानपुर आगरा, इस तरह क्या है आपको दर्शाया गया। अब मैं बात करूंगा यूपी डिक्स की, मैं बात करूंगा यूपी डीएससी डिफरेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफरेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से महत्वपूर्ण ये क्या होता है उत्तर प्रदेश सरकार में भी क्या है अब रख रखाव के लिए रख रखाव और बनाने के लिए अब गोला बारूद रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी क्या एक कॉरिडोर बनाई है, उत्तर प्रदेश सरकार भी क्या है कॉरिडोर बनाई है। और उत्तर प्रदेश में 6 जिलों में आपको इस कॉरिडोर से जोड़ा गया है, जहां पे बम बारूद हेलीकॉप्टर जो भी सैन्य के लिए जो सैन्य तकनीकी के लिए जो भी बम बारूद गोला जो हथियार बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में क्या है आपको बनाए जाते हैं। कौन कौन से वो 6 जिला है तो देश का जो पहला डिस्ट्रिक्ट है जो डीआई है वो तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में था। टोटल 6 है जो उत्तर प्रदेश में उसमें भी आता है। अगर मैं बात करूं कॉरिडोर की, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में कॉरिडोर की, मैं बात करूं कहाँ है तो किसको किसको जोड़ा गया है तो झांसी आगरा चित्रकूट, झांसी आगरा चित्रकूट को क्या किया गया कॉरिडोर कॉरिडोर के रूप में बनाया गया है, कॉरिडोर के रूप में क्या है बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को महत्वपूर्ण झांसी आगरा और चित्रकूट को जोड़ा गया है। ये प्रश्न जो है कई बार प्रश्न से आपसे क्या है पूछे गए हैं, तो इस चीज को भी आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव कर लीजिए या नोट्स बना लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत क्या हो आसानी हो, बहुत क्या हो आसानी हो। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज क्या है, अगला पेज पे देख लीजिए। अगला पेज में है जो बुंदेलखंड की से कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स है। आइए क्या है ट्रिक्स, बुंदेलखंड का जो पुराना नाम था वो जोकाक मुक्ति था, जोकाक मुक्ति था। जो बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश कितने जिले आते हैं 7 जिले आते हैं। ये पठारी क्षेत्र है, क्या है ये पठारी क्षेत्र है। और ये पठारी के साथ साथ यहाँ क्या यहाँ बरसात नहीं होती, सूखा वाला भी क्षेत्र है। और देश की सबसे पहली नदी प्रोजेक्ट, देश की सबसे पहली नदी प्रोजेक्ट परियोजना जो लाई थी केन बेतवा लिंक जो लाया था, ये बुंदेलखंड क्षेत्र को सूखा से बचाने के लिए लिंक को जोड़ा गया था। सूखा से बचाने के लिए केन बेतवा लिंक जो है लाया गया था बुंदेलखंड में। देश की पहली नदी प्रोजेक्ट परियोजना यहाँ से शुरू की गई थी। ठीक है, बुंदेलखंड में अगर मैं बात करूं, बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। वो 7 जिले कौन से, आप जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, ललितपुर के बाद क्या आ जाएगा बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। ये 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में क्या है आते हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र में क्या है आते हैं। बुंदेलखंड का अगर इतिहास की मैं बात करूं तो बुंदेलखंड का उल्लेख महाजनपद काल में भी हुआ है। महाजनपद काल में बुंदेलखंड का क्या है उल्लेख मिलता है। बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड में चंदेल राज्य रहा करते थे, चंदेल राजाओं के यहाँ पे क्या था वर्चस्व रहा था। और उसमें जो चंदेल राजाओं की राजधानियां 3 हुआ करती थी। जो सैन्य राजधानी थी उनकी कालिंजर थी, जो सांस्कृतिक राजधानी थी ये महोबा थी, और धार्मिक राजधानी जो है चंदेल शासक खजुराहो को बनाए थे। आप जाएंगे खजुराहो में जाएंगे तो खजुराहो में आपको क्या है मंदिरें मिलती हैं जो बताती है कि चंदेल राजा वहां पे क्या है ये मंदिर का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद बुंदेलखंड पर किसका अधिकार हो जाता है, ओरछा शासक का अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार हो जाता है, ओरछा शासक का अधिकार हो जाता है। जो ओरछा शासक होते हैं उनका नाम होता है वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला। और वीर सिंह बुंदेला ने ही झांसी शहर को बसाया था 1613 ईस्वी में। वीर सिंह बुंदेला ने झांसी शहर बसाया 1613 में। फिर उसके बाद वीर सिंह बुंदेला के बाद मुगलों का अप्रत्यक्ष शासन आ जाता है। मुगल शासक आ जाते हैं, क्या मुगल शासक आ जाते हैं बुंदेलखंड पर, उनका अप्रत्यक्ष शासन करने लगते हैं। आप बाजीराव मस्तानी मूवी देखे होंगे तो वहां पे बुंदेलखंड का उल्लेख हुआ है। तो बुंदेलखंड पर कुछ समय बाद मुगलों का अप्रत्यक्ष शासन आ जाता है। मुगलों के बाद
मराठाओं का भी उस पर क्या आ जाता है, नियंत्रण आ जाता है, जिसे बाजीराव मस्तानी का आप नाम सुनेंगे। बाजीराव मस्तानी जो मराठाओं का अंत होता है तो धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों का शासन आ जाता है। बुंदेलखंड में ब्रिटिशों का अधिकार हो जाता है। बुंदेलखंड में जो मिट्टी पाई जाती है वो काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी और आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिएगा। थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। प्रयागराज शिक्षा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें, उसको करिए और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।